अम्मी आप परेशान मत हो, मैं बात करूंगी नाइला से। नहीं, मैं खुद बात करूंगी उससे। और तुम भी इस बारे में किसी से भी बात मत करना, खासकर सारा से, वरना वो तो हंगामा खड़ा कर देगी। उसे तो बस बहाना चाहिए हमारी इज्जत उछालने का। या अल्लाह, मेरे खुदा, हम पे रहम कर। मगर सारा तो बहुत कुछ जानती है अम्मी जान, और जो नहीं जान पाई थी वो आपने बता दिया। मगर आप फिक्र नहीं करें, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, बस खामोश तमाशा देखूंगी आपकी लाडली नाइला का। तुम्हारी बात हुई घर पर? नहीं। तो किस बात का इंतजार है जब बारात दरवाजे पर आ जाएगी? ये कैसी बातें करते हो रामेश? मैं कोई मुनासिब सा मौका देख के बात कर लूंगी। जब जरूरत हो ना तो मौका पैदा किया जाता है, उसका इंतजार नहीं किया जाता। वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरी हिम्मत ही नहीं होती अब्बा से ये सब कहने की, उनका सामना करने की। देखो, अगर अब्बा से बात करने की हिम्मत नहीं हो रही तो किसी और से बात कर लो, अम्मा से, भाभी से, भाई से, या आइला तो तुम्हारे काफी क्लोज है, उससे बात कर लो। देखो नाइला, अब बात तो तुम्हें करनी पड़ेगी। हम लोग कब तक यूं छुप छुप के रेस्टोरेंट्स में मिलते रहेंगे? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। वालेकुम सलाम जी, कहिए किससे मिलना है आपको? मेरा नाम आशिर है, मैं आइला के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो यहाँ क्या लेने आए हो? वो आइला आज यूनिवर्सिटी नहीं आई, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स लेने थे उससे। मैं फ़ोन भी कर रहा था, वो फ़ोन भी नहीं उठा रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं घर आ जाता हूँ। शरीफ लोगों में कुछ हया कुछ गैरत होती है। यूं मुंह उठाकर किसी लड़की के घर आ जाना तुम्हारे खानदान के तौर तरीके तो हो सकते हैं, मगर हमारे नहीं। हम शरीफ और इज्जतदार लोग हैं, मोहल्ले में हमारी इज्जत है। हमारे घर में यूं किसी गैर महरम का आना मायूब समझा जाता है, इसीलिए आइंदा किसी के दरवाजे पर दस्तक देने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। तुम्हारी बदमाशी यूनिवर्सिटी में तो चल सकती है, मगर यहाँ नहीं। आइला, तुमसे मिलने आया है। तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं गई ना, तो तुम्हें देखने की तड़प इसे यहाँ खींच लाई। अब कहो, क्या कहोगे तुम अपनी सफाई में? इसे कहीं यहाँ से चला जाए। और दरवाजा बंद कर दो। सुन लिया तुमने, अब जाओ यहां से।
लो भाई, अब यही देखना बाकी रह गया था। आशिक अब घर पहुंचने लगे। वाह, ये लो भाई अपनी चाय। क्या बात है, कहाँ खोई हुई हो नायला? चाय? कहीं नहीं। मैं देख रही हूँ काफी दिनों से तुम कुछ परेशान सी हो, बल्कि जब से शादी की तारीख तय हुई है तुमने तो बात करना, मुस्कुराना ही छोड़ दिया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है तुम इस शादी से खुश नहीं हो। देखो नायला, मैं तुम लोगों की नजर में लाख बुरी सही, मगर आखिर मैं भी इस घर का ही हिस्सा हूं। तुम्हारी भाभी हूं, तुम्हारे भाई की बीवी। अगर कोई बात है तो तुम मुझसे कह सकती हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। भाभी आप यहाँ बैठी हैं, भाई आ गए, पूछ रहे हैं आपका। हाँ, मैं वो नायला को चाय देने आई थी। वैसे मैं भी तुम्हारे भाई का ही इंतजार कर रही थी, और तुम अच्छी तरह जानती हो क्यों। क्या कह रही थी ये? कुछ नहीं। कुछ तो कह रही होंगी। बिना मतलब इतने प्यार से तो ये किसी से बात नहीं करती। मैंने कहा ना कुछ नहीं। और ये क्या उठा के ले आई हो? ये कपड़े अम्मी ने दिए हैं, कह रही तुमसे पूछ लूं, अगर तुम्हें पसंद आ जाए तो दर्जी को दे दें सिलने के लिए। मुझे नहीं सिलवाने कोई कपड़े वपड़े, आग लगा दो इन्हें।
क्या बात है नाला? इतनी गुस्से में क्यों हो तुम? ऑफिस में किसी से झगड़ा करके आई हो क्या, जो सारा गुस्सा इन कपड़ों पे उतार रही हो? नायला, मैंने कुछ पूछा है तुमसे। क्या तुम्हें इस रिश्ते पे कोई एतराज है? जी। तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? ये फैसला तुम्हारे अब्बा ने किया है। ये मेरी जिंदगी का फैसला है, मैं किसी और की मर्जी के मुताबिक कैसे कर सकती हूँ? जिस तरह से दूसरी लड़कियां करती हैं। मैं उन दूसरी लड़कियों की तरह नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकती अम्मी। देखो नायला बेटा, तुम्हारे अब्बा दिल के मरीज हैं और तुम्हारे दिल में जो भी ख्वाहिश पैदा हुई है ना, उसे अपने दिल में ही दफना दो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी किसी भी हिमाकत की वजह से उनको कोई भी तकलीफ पहुंचे। समझ गई? और हाँ, एक बात और, तुम्हारे अब्बा चाहते हैं कि तुम नौकरी छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा अब घर से निकलना मुनासिब नहीं। तुम्हें अम्मी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। मैंने कहा ना, ले जाओ इन्हें, जाओ। आज तो हद ही हो गई। वो लड़का दरवाजे पर आन पहुंचा। कौन लड़का? आशिर, आयला का दोस्त। क्या आप बकवास कर रही हो? उसने मुझे खुद कहा कि वो आयला का दोस्त है। मेरा भाई यहाँ आ जाए तो कयामत बर्पा हो जाती है, और कोई भी ऐरा गैरा मुंह उठाकर दरवाजे पर आ पहुंचा और आयला आयला पुकारता रहे तो किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगती। जहर उगलना बंद करो और ये बताओ वो आया क्यों था? मुझे क्या पता कि वो यहाँ क्यों आया था। आयला आयला पुकारा था। जब मैंने आयला से पूछा तो कहने लगी कि उसे कहें यहाँ से चला जाए और दरवाजा बंद कर दे। ठीक है, मैं बात करता हूँ आयला से। देखिए जहांजेब, मैं आयला की भाभी जरूर हूँ, लेकिन मैंने उसे हमेशा अपनी बहन समझा है। सगीर से बेहतर रिश्ता उसके लिए हो ही नहीं सकता। क्या बात है भाई, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। आयला, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछिए। ये आशिर कौन है? तो भाभी ने आपको बता दिया? उसके बताने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम बताओ, सच क्या है? मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। क्या ये वही लड़का है जिसने सगीर को यूनिवर्सिटी में मारा था और आज हमारे घर की दहलीज तक भी आया था? जी, ये सच है। आयला, ऐसा क्यों?
हमारे घर की इज्जत, अब्बा का मान। ऐसी बात नहीं है भाई, सच सिर्फ उतना है जितना मैंने आपको बताया है, बाकी और कुछ नहीं। वो मेरे साथ पढ़ता है और सगीर ने उसे लड़ने पर मजबूर किया था। वो आज घर क्यों आया था मुझे नहीं पता। मैं यूनिवर्सिटी सिर्फ पढ़ने के लिए जाती हूँ। अब्बा का भरम मुझे अपनी जान से ज्यादा अजीज है। मैं जानता था तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगी। तुम आराम करो। एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। मैं आपको तंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे बात करना चाहता हूँ। आप ऑलरेडी मुझे तंग कर रहे हैं मेरा पीछा करके। मैं आपका पीछा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपसे 5 मिनट बात करना चाहता हूँ, प्लीज। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी हो, प्लीज मेरा पीछा मत करें, लोग देख रहे हैं। मुझे किसी की परवाह नहीं है। मुझे है। बहुत अच्छा किया जो उसे थप्पड़ मार दिया। ऐसे लड़कों को ऐसी सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि दोबारा ऐसी कोई हरकत करने की उनकी हिम्मत ही ना हो। सच पूछो तो मुझे बहुत डर लग रहा था उस लड़के से। डर? डर क्यों? कितना गुस्सा था उसकी आंखों में। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो 1-2 और टिकाती उसे। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अच्छा सुनो, अम्मी अब्बा के सामने इस बात का जिक्र मत करना। तुम जानती हो ना अब्बा को। आयला, आयला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब आप क्यों, मैं आप लोगों के कमरे में नहीं आ सकता? नहीं नहीं, मेरा मतलब था हमें बुला लिया होता आपने, खुद क्यों जहमत की। अरे बेटा, अब
अपने बच्चों के कमरे में जाना माँ बाप के लिए जहमत कैसी? अच्छा नायला, बेटा तुम ये बताओ कि तुमने रिजाइन तो कर दिया ना ऑफिस से? तुम्हारी खामोशी से मुझे जवाब मिल गया है। बेटा अगर नहीं किया तो सुबह सबसे पहले यही काम करना कि ऑफिस से रिजाइन कर देना। तुम्हारा अब नौकरी को जारी रखना मुनासिब नहीं है। जी अब्बा। शाबाश। अच्छा आयला बेटा तुम ऐसे करो कि हमारे जितने भी रिश्तेदार हैं ना, उन सब की एक तफसील के साथ लिस्ट बना लो ताकि उनको दावतनामे भेजे जा सके। ठीक है, लेकिन मुझे दिखा देना। जी बेहतर अब्बा। शाबाश। अच्छा वो जहांजेब कहाँ है? अपने कमरे में होगा। अच्छा मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ, तुम ऐसे करो कि उसे भेज देना मेरे पास। जी। बहुत जरूरी काम। खुदा हाफिज। बहुत हो गया नाला, घर में शादी है। अपने चेहरे पे ये तासुर देने की कोशिश मत करो कि तुम इस शादी से खुश नहीं हो। अब सिर्फ शादी की तैयारी करो। मैं मां हूं, तुम्हारे दिल के अंदर छुपी हुई हर ख्वाहिश को मैं पहचान सकती हूं, लेकिन याद रखना अगर यह ख्वाहिश अल्फाज बनकर तुम्हारी जबान पर आई तो ऐसा तूफान आएगा कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। आओ जहांजेब। अब्बा आपने मुझे बुलाया था? हाँ बेटा बुलाया था। देखो नायला की शादी के दिन करीब है और सारे इंतजामात की जिम्मेदारी तुम पर है, तुमने निभाना है। जी अब्बा, मैं अपनी जिम्मेदारियों से गाफिल नहीं हूँ। शाबाश। अच्छा ऐसा है, ये चेक रखो, इसे कैश करवा लेना। अब्बा रहने दें, मैं सब इंतजाम कर लूंगा। अरे बेटा मुझे पता है कि तुम इंतजामात कर लोगे, लेकिन बुनियादी तौर पर नायला मेरी जिम्मेदारी है बेटा, और फिर मैं तुम पर ज्यादा बोझ नहीं डालना चाहता। अब्बा आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मेरी बहनें मुझ पर बोझ नहीं है। मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूँ और ये तुम्हारी बरखुरदारी, लेकिन ये रख लो, रखो। जी अब्बा जैसे आप बेहतर समझें। हाँ अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैंने आयला से कह दिया कि वो सारे मेहमानों की फहरिस्त तैयार करें। उस फहरिस्त के मुताबिक सब लोगों को दावतनामे पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी अब्बा बिल्कुल। ठीक है, मैं चलूं अब्बा? हाँ जाओ। बहुत बहुत मुबारक हो रफीक। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जल्दी में बस बहुत करीब के रिश्तेदारों और चंद एक दोस्तों को बुलाया। तुम्हारी मेहरबानी, तुमने मुझे इस काबिल समझा। लेकिन क्या? असल खुशी उस दिन होगी जब तुम मुझे अपना रिश्तेदार बना लोगे। रिश्तेदार क्या मतलब? मैं समझा नहीं।
सैफुद्दीन, मैं सीधी साफ बात करूं, तुम्हारी बेटी आयला को मैं अपनी बहू बनाना चाहता हूं, मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। साकिब, ये कैसे मुमकिन है? क्यों मुमकिन नहीं है? क्या हर्ज है इस चीज में? तुम में और मुझ में बहुत फर्क आ गया है। क्या फर्क? फर्क यही कि हैसियत का, अमारत का, रुतबे का, शान और शौकत का। हमारी दोस्ती में तो फर्क नहीं है। सच्ची बात तो यह है कि अखलाक में, किरदार में तुम मुझसे कहीं बेहतर हो। क्या सोचने लगे? मैंने कोई ऐसा मुश्किल सवाल तो नहीं किया मास्टर सैफुद्दीन? साकिब, इस वक्त तो मैं अपनी बेटी नायला की शादी का दावतनामा देने आया हुआ हूं, तो जो तुमने कहा इस बारे में बाद में बात कर लेंगे। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हाँ, शुक्रिया। आयला, 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 आयला। जी अम्मी। ये कुछ पैसे हैं और उसका जेवर बनने के लिए दे दो, और इसके अलावा भी कुछ लेना चाहे तो उसको दिलवा देना। लेकिन अम्मी, मैं अकेली। कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह खैर करेगा। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं खुद साथ चलती तुम्हारे। सारा भी घर पे नहीं है, वरना वो साथ चली जाती। जी बेहतर। जाओ। बेवजह तू साथ है, अभी याद है, तेरी याद से आज भी ये दिल आबाद है। कत्ल दिल का मेरे यार से हो गया, कत्ल दिल का मेरे यार से हो गया। तुम यहाँ बैठी हो, मैं पूरे घर में तुम्हें तलाश कर रही हूँ। मेरा दिल घबरा रहा था। अच्छा, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? मार्केट जाना है, तुम्हारी शादी की शॉपिंग करने। अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो चाहती हैं कि हम दोनों जाएं।
क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों हो? सब ठीक तो है? नहीं, कुछ भी ठीक नहीं है। ये सब जो कुछ हो रहा है, ये नहीं हो सकता। देखो नाइला, अम्मी तुम्हें पहले भी समझा चुकी है। कभी कभी समझौते करने पड़ते हैं। तुम जानती हो, अब्बा को तुम्हारे इस रवैये की भिनक भी पड़ गई तो उन्हें कितना दुख होगा। सब कुछ तय हो चुका है। तुम्हारे इस तरह उदास बैठने से कुछ बदलेगा नहीं। और फिर सुहेल भाई जैसा शौहर तुम्हें मिल ही नहीं सकता। मगर मैं अपनी जिंदगी के नाम पर समझौता नहीं कर सकती। मैं ये सब नहीं कर सकती आयला। क्या मतलब? क्या नहीं कर सकती? मैं ये शादी नहीं कर सकती। आहिस्ते बोलो, जानती हो क्या कह रही हो? बोलने से पहले सोचा है तुमने? होश के ना खोलो, तुम्हारी शादी तय हो चुकी है। जानती हूँ ये शादी तय हो चुकी है, लेकिन एक लड़की निकाह पे निकाह कैसे कर सकती है? नाइला, अब कुछ ऐसा मत कह देना। इस घर की बुनियादें हिल जाएंगी। जो हो चुका है उसे छुपा कैसे सकती हूँ? मैं शादी कर चुकी हूँ। किया तुम? अब्बा का मांग तोड़ दिया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिस रिंग का ऑर्डर दिया था वो रेडी हो गई है? जी सर, ये रिंग रेडी है आपकी। आपका बैलेंस में पैक कर दें। जी थैंक यू सो मच।
मुझ में तो हिम्मत नहीं आएगा। प्लीज तुम जाकर सबको बता दो। इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत थी तुम्हें, तो अब बताने की हिम्मत भी पैदा करो। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा फैसला करने से पहले तुमने किसी से बात तक करना गवारा नहीं समझा। अब्बा का चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने आ रहा है। उन्हें पता चलेगा तो क्या होगा? आयला, जो होना था हो चुका। अब ये बताओ मैं क्या करूं? निकाह पर निकाह जायज नहीं, इसलिए ये बात तो तय है कि तुम सुहेल भाई से शादी नहीं कर सकती। बेहतर यही होगा कि तुम खुद जाकर अम्मी से कह दो, उन्हें बता दो कि तुम निकाह कर चुकी हो। क्या? ये क्या कह रही हो तुम?